ठीक है, लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया। इस वाक्य में कौन सा कारक है, पहले तो मुझे ये बताइए। अपदान। कौन सा? अपदान। नहीं, अपदान है, जरा ध्यान से देखिए। लड़का शहर से अपने गांव चला गया। ठीक है, आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। अधिकरण कारक की दृष्टि से बताओ, इन दोनों में से कौन सा शुद्ध है, ए या बी, कमेंट कर देना। बिल्कुल ठीक है। सर ए वाला होगा? नहीं, बी वाला होगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए नहीं होगा। गांव जो है वो एक जगह, एक स्थान होती है। गांव कोई डिब्बा नहीं है जिसमें वो चला जाए। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर सर में लेकिन नहीं। सेकंड वाला होगा तो अपदान ना? नहीं, अपदान नहीं होगा, सेकंड ये अधिकरण में आएगा। नहीं, सेकंड वाला जो बी वाला है वो तो है ना, लड़का शहर से अपने गांव चला गया, हाँ, तो तो वो अलग हो रहा है ना। अधिकरण में आएगा। अधिकरण में आएगा, लड़का शहर से अपने गांव चला गया है, मतलब गांव में ही तो पहुंचा होगा, लेकिन लिखने के हिसाब से हम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो में पर जहां पर भी आता है वहां अधिकरण कारक होता है। फर्स्ट वाले में मे था इसलिए कंफ्यूजन। तो सर यहाँ पे से भी तो था ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया वहाँ पे। नहीं नहीं, इसको अगर बोल कर देखोगे ना बी वाले को, तो गांव गया तो एक तरीके से गांव में ही है ना, लेकिन लिखने की दृष्टि से में नहीं आएगा। ठीक है, जब हम बोलेंगे तो ऐसे ही बोलेंगे, लड़का शहर से गांव में गया। आपको से लग रहा है कि ये अलग हो गया है, इसलिए आप अपदान कह रहे हो, लेकिन वो कहीं पहुंचा भी तो है ना, किसी चीज में गया भी तो है, तो वो एक स्थान ही तो है गांव जहां वो गया है। ठीक है, लेकिन जब हम लिखते हैं ना, तो हम यहाँ पर में नहीं लगाएंगे, तो हम ये कहेंगे अरे वो अपने गांव चला गया, शहर से अपने गांव चला गया, वह अपने शहर चले गई, है ना, या वह अपने शहर चले गए। तो हम ऐसे ही तो बोलते हैं, हम ये तो नहीं कहते ना वह अपने लखनऊ शहर में चले गए। इसलिए शुद्ध अशुद्ध वाक्य में पूछता है इस तरीके से, इसलिए थोड़ा सा बताया है। चलिए एक और देता हूं एग्जाम्पल। आज बजट के ऊपर बहस होगी। ठीक है, ए हो गया। बी हो गया आपका, आज बजट पर बहस होगी। दोनों में से कौन सा शुद्ध है, कौन सा शुद्ध वाक्य है? बिल्कुल ठीक है, बी वाला बिल्कुल शुद्ध है, सही आंसर आ रहे हैं सभी के। ठीक है, और पर होने से यहाँ पर पता चल गया कौन सा कारक है, अधिकरण कारक है यहाँ पर। ठीक है, आज बजट पर बहस होगी, आज बजट के ऊपर बहस होगी, ये नहीं होगा। ठीक है,
बजट कोई वस्तु थोड़ी है जिसके ऊपर हम बैठकर बहस करेंगे। चलिए, लास्ट हमारा था नंबर 8 में संबोधन कारक। ठीक है, संबोधन कारक में आप लिख लीजिए, जब वाक्य में किसी के पुकारने का संकेत मिले। जब वाक्य में किसी के गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा रह गया सर, कनेक्ट नहीं हो पा रहा था सर, आपने क्या लिखवाया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई सभी लोग? अभी सर तो मैंने ठीक है कुछ सर। नहीं कराया था, जो मैंने लास्ट में अधिकरण कारक पढ़ाया था उसी के ही 1-2 एग्जाम्पल्स देकर मैंने ये जानना चाहता कि आप लोगों को कितना आता है कितना नहीं आता है। संबोधन कारक जी मैं आज का स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने अधिकरण तक कर लिया था। जी जी। ठीक है, तो संबोधन कारक, जब वाक्य में किसी के पुकारने का संकेत, पुकारने का संकेत मिलता है, तब वहां पर संबोधन कारक होता है। ठीक है, और संबोधन कारक के चिन्ह मैंने आपको क्या बताए थे? हे, अरे, रे, है ना, सुनो, सुनते हो, ये सब, ओजी, अजी। ठीक है, समझ में आ गया? एग्जाम्पल लिख लो। वन में श्री राम, वन में श्री राम, हे सीते, ठीक है, हे सीते पुकारते रहे। तो यहाँ पर क्या है? हे और हे जैसे ही आपने देखा तो आप समझ जाओगे कि इस वाक्य में संबोधन कारक है। वन में श्री राम, हे सीते पुकारते रहे। ठीक है, जब गांधी जी को गोली मारी गोडसे ने तो गांधी जी क्या बोले? हे राम, हे राम, मतलब उन्होंने राम को संबोधन किया, राम को पुकारा। ठीक है, गांधी जी ने अंतिम समय में क्या कहा था? हे राम। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये होता है संबोधन कारक। कारक आपके पूर्ण हो गए, इसे नोट कर लो। अब आज मैं आपको कराता हूँ कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग। पहला तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। कारक का एक और नाम है। ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्ग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उपसर्ग। चलिए बताइए, कमेंट कर दीजिए। आज थोड़ा सा ऑडियो में प्रॉब्लम है, तो कमेंट कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेरी गुड, अनुष्का जी कह रही हैं सी। ओके, शिरांशी कह रही हैं बी। बी डी उपसर्ग होगा। ओके, ए बी आंसर दे रहे हैं सभी लोग। सर डी होगा, डी। हाँ, शांतनु ने डी दिया है, शिरांशी ने भी डी दिया मेरा है। डी है सर। देखो भाई, जिन लोगों ने आंसर डी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है।
जब कारक चैप्टर शुरू किया था, लास्ट क्लास देख लेना, मैंने कहा था कारक को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसे कहा जाता है परसर्ग। परसर्ग कोई कहा सर जाता है। तो यहाँ उपसर्ग इन समझ चार गए। ऑप्शंस में भाई लोगों कहीं परसर्ग तो है ही नहीं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आंसर विल बी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अगर कहीं लिखा होगा परसर्ग ऑप्शन में तो आप परसर्ग पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उपसर्ग नहीं होगा, विशेषण नहीं होगा, सर्ग नहीं होगा, परसर्ग होगा। कारक का दूसरा नाम है परसर्ग। बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। ठीक है, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है। वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ? बताइए। ऑप्शन ए है आपका संप्रदान, ऑप्शन बी है आपका संबंध, ऑप्शन सी है आपका अपादान, ऑप्शन डी है आपका सर अधिकरण। सी चाहिए, सी। चैट बॉक्स में कमेंट कर दो। थोड़ा ऑडियो में दिक्कत है इसलिए आवाज़ नहीं आ रही है, तो ऑडियो म्यूट करके चैट बॉक्स में कमेंट कर दो। मतलब आप लोगों की मुझ तक नहीं आ रही है, मेरी पहुंचेगी आप लोगों को। देखिए यहाँ पर बच्चों के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, सही आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, मोहन से सोहन पढ़ने में तेज है, इस वाक्य में अपादान कारक है। अब आप लोग कहोगे अपादान कारक का चिन्ह तो सर से होता है, और से होता है अलग होने के अर्थ में, है ना? तो यहाँ पर अलग क्या हो रहा है? अलग तो कुछ नहीं हो रहा है। तो भाई आप ये देखो, यहाँ जो वाक्य दे रखा है इसमें दो लोगों की तुलना हो रही है, मोहन और सोहन की तुलना हो रही है, तुलना की जा रही है। ठीक है, जब तुलना की जा रही है इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग है ना, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भाई अपने माइक सभी लोग म्यूट कर लो भाई, वरना फिर मैं कर दूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तुम कुत्ते से डर कर भागे। वाक्य में देखते ही पता चल रहा होगा कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण, ऑप्शन बी अधिकरण, ऑप्शन सी अपादान, या ऑप्शन डी संप्रदान। तुम कुत्ते से डर कर भागे। बिल्कुल अनुष्का ध्यान से देखिए, शिरांशी ध्यान से देखिए। शांतनु ध्यान से देखो।
देखो भाई, यहाँ पर से आया है, ठीक है, और से कौन सा वाला आया है यहाँ पर से आया है अपादान वाला, यानी कि अलग होने वाला सेंस में आया है। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुन लो, अलग, तुलना, ठीक है, या डर होने की बात अगर वाक्य में की जा रही है, वाक्य में तीन बातें करी जाएंगी, या तो अलग होना, या तुलना करी जाएगी, या डर की बात अगर कही जा रही है, तो वहां पर अपादान कारक होगा। हमेशा कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। ठीक है, और थोड़ा सेंस भी लगा लो, तुम कुत्ते से डर कर भागे, जब आप जाते हो अपने घर, रास्ते में कुत्ता कोई बैठा होता है तो आप ध्यान से उसकी तरफ देखते हुए उसके पास चलते चले जाते हो, और अगर उसने कोई एक्शन नहीं करा तो आप पार हो जाओगे। अगर उसने थोड़ा सा भी गुर्राया आपको देखकर, या उसने अपने दांत खोले, तो आप बिल्कुल दूर को भागते हो। तो जिसके आप पास जा रहे थे उससे दूर हो रहे हो ना, उससे अलग हो रहे हो, तो तुम कुत्ते से डर कर भागे, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। अलग, तुलना और डर, ये तीनों बातें जिस वाक्य में आ रही हो वहां अपादान कारक होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उससे अच्छे तो आप हैं, उससे अच्छे तो आप हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आपको क्या बताना है? अपादान। कारक, या म्यूट कर लो, अपादान। म्यूट कर लो, मैं लिखूंगा, चैट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, अधिकरण, ऑप्शन बी है आपका करण, ऑप्शन सी है आपका संबोधन, और ऑप्शन डी है आपका अपादान। बिल्कुल ठीक है गायत्री जी, बाकी लोग भी करें। बिल्कुल ठीक है शिरांशी। मैं एक बात आप लोगों से जानना चाहूंगा, जिन बच्चों ने इसका आंसर डी दिया, आंसर तो आपका बिल्कुल ठीक है, मार्क्स भी आपको मिलेंगे अगर ये परीक्षा में आता है ना? क्यों है यहाँ पर अपादान कारक? इसका रीजन तुलना बता हो रही है दीजिए। ना सर, कंपैरिजन। किससे पता जी चल सर। रहा है? कौन सा शब्द बता रहा है कि तुलना हो रही है? उससे अच्छे तो आप। यहाँ उससे पर अच्छे तो आप है। उससे आप उससे नहीं, आप जो है ना, तो आप शब्द, आप शब्द, आप शब्द बता रहा है दो लोगों की तुलना हो रही है। ठीक है, ठीक है। आप शब्द ने यहाँ पर बताया है कि दो लोगों की तुलना हो रही है, तो इसलिए ये अपादान कारक है रोहित सिंह, अपादान कारक है, डी होगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। किस वाक्य में अधिकरण, अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है? चार वाक्य आपको दे रखे होंगे, आपको बताना है किसमें अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है, प्रयोग हुआ है। पहला है पेड़ से फल गिरा, ऑप्शन बी राम की किताब यहाँ है, ऑप्शन सी
किताब अलमारी में है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा इन चारों में से सही आंसर है? अधिकरण कारक का कौन सा सही? अनुष्का फिर से पढ़िए एक बार प्रश्न को। शिरांशी फिर से पढ़िए एक बार प्रश्न को। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? जिसका सी हो किताब अलमारी में है। भाई बताता हूँ, आंसर जान दीजिए सबके। बिल्कुल ठीक, गायत्री जी, शिरांशी जी, शांतनु, अनुष्का, फिर से देख लो एक बार। देखो भाई, अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? ने, में, पर, पे, ये चिन्ह के किसके हैं? अधिकरण कारक के। तो जो लोग आंसर ए दे रहे हैं, यहाँ तो से आया है, नहीं होगा। यहाँ तो की आया है, नहीं होगा। ये आंसर होगा नहीं। किताब अलमारी में है, में आ गया, और में अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो जिन लोगों ने आंसर सी दिया है उनका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संबंध कारक का एग्जाम्पल बताना है आपको। संबंध कारक का एग्जाम्पल बताना है। ऑप्शन ए है, चाबी संदूक में रखती है। वह चाबी संदूक में रखती है। ऑप्शन नंबर बी, मेरा पेंट उसके पेंट से अच्छा है। ऑप्शन नंबर सी, मेरी किताब खो गई। ऑप्शन नंबर डी, आसमान से बूंदें गिरी। बी आंसर आ रहा है। फिर से देखो भाई, संबंध कारक का एग्जाम्पल बताना है। वह चाबी संदूक में रखती है, क्या ये संबंध कारक है? मेरा पेंट उसके पेंट से अच्छा है, क्या ये संबंध कारक है? मेरी किताब खो गई, क्या ये संबंध कारक है? आसमान से बूंदे गिरी, क्या ये संबंध कारक है? गायत्री जी ध्यान से देखिए। रोहित ध्यान से देखो जरा। शांतनु ध्यान से देखो, शांतनु ध्यान से करो, ध्यान से। इसका मतलब रिवीजन नहीं कर रहे हो बिल्कुल भी। संबंध कारक के चिन्ह क्या होते हैं? संबंध कारक के चिन्ह होते हैं का, की, के, है ना, ना, नी, ने, रा, री, रे, यही तो चिन्ह होते हैं। अब जो लोग आंसर ए दे रहे हैं, वह चाबी संदूक में रखती है। यहाँ पर भैया कौन सा का, की, के आया है? नहीं आया है, पहली चीज। और जब वह चाबी संदूक में रख दे रही है तो उसका कोई संबंध भी तो नहीं है चाबी से, है ना। संबंध उससे होता है जिसको जो हमारे पास में हो, जिसके ना होने पर हमें उसकी याद आती है, उससे हमारा संबंध होता है ना। भाई जब गर्लफ्रेंड चली जाती है तभी तो याद आती है, तभी तो हम कहते हैं अरे यार याद आ रही है ना, तभी तो हम संबंध बताते हैं अपना
कि हमारी फ्रेंड थी या हमारी गर्लफ्रेंड थी या हमारे पिताजी गए हुए हैं टूर पे इसलिए मुझे याद आ रही है, मम्मी चली गई है नानी के इसलिए याद आ रही है, क्योंकि संबंध है। अब चाबी जब संदूक में रख दी है उसने संभाल के, तो भैया संबंध क्यों हो गया, कहाँ उसे याद आ रही है। अब देखो जो लोग आंसर बी दे रहे हैं, मेरा पैंट उसके पैंट से अच्छा है, यहाँ तो तुलना हो रही है ना, और यहाँ पर से आया है, काकी के नानी ने तो कहीं आया ही नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो पैंटों में तुलना करते हो ना, कि ये वाली सर पैंट सी पहन कर वाला। देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक है, ये वाली पैंट पहन कर देखिए, वो वाली पैंट पहन कर देखिए। अब ऑप्शन नंबर डी में आ जाओ, आसमान से बूंदे गिरी से आ गया आसमान। अब कल बारिश हुई थी है ना, कल बारिश हुई तो पानी अलग हो रहा था ना, बूंदे अलग होनी थी ना आसमान से, तो यहाँ पर ये अलग होने के सेंस में आ गया। तो मेरी किताब खो गई है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। संबंध मेरी किताब से है ना। जब आप लोग क्लास में क्या करते हो, जब हम कभी पूछते हैं कि भाई लिखो, तो आप कहते हो अरे सर मैंने अपने दोस्त को कॉपी दी थी, आज वो लाया नहीं सर। तो क्यों आपको उस कॉपी की याद आ रही है, क्योंकि आपका उससे संबंध है, क्योंकि आपको उसमें अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, समझ में आया। अरे आ गया नहीं आ गया। सर मतलब उस चीज से लिंक देखना पड़ेगा, मतलब ऐसे चिन्ह से पता नहीं लग पाएगा, मतलब अगर ना हो तो। हाँ जी, फिर से बोलिए। तो जैसे हमें लिंक ढूंढना पड़ेगा जिससे संबंध है, मतलब ऐसा भी ढूंढना पड़ेगा अगर चिन्ह ना हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, वाक्य को इतना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि हमें पता चले कि भाई क्या संबंध हो रहा है उसका हमारे साथ में ना। हाँ जी बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं बताइए। कारक के भेद, ये तो सभी को पता होगा, वेरी गुड गायत्री जी, बाकी लोग बताइए। कितने भेद हैं कारक के। ठीक है, 8 हैं। शिरांशी ठीक है आंसर, अनुष्का जी ठीक है। चलिए समझ में आ गया। तो अभी हमको कितना ज्यादा पढ़ना है इसमें, है ना, बहुत ज्यादा पढ़ना है अभी, तभी चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, पैट की डेट अनाउंस हो गई है, 20 अगस्त को पैट होगा। अगर आप लोगों ने डाला है तो ध्यान से पढ़ना शुरू कर दीजिए, तत्सम तद्भव पर्यायवाची इन सबको। ठीक है, एक और प्रश्न देखते हैं लास्ट। उसने उसे, उसने उसे छल से पराजित किया, पराजित किया, है ना। इस वाक्य में छल से, छल से में कौन सा कारक है। ऑप्शन नंबर ए है आपका कर्ता, ऑप्शन नंबर बी है आपका करण, ऑप्शन नंबर सी है आपका अपादान, और ऑप्शन नंबर डी है आपका कर्म। उसने उसे छल से पराजित किया। सर डी। ध्यान से देख लीजिए एक बार, शिरांशी आपका ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। सर ए।
फिर से देखो शांतनु। से जो है बेटा, से जो चिन्ह है, कारक चिन्हों में जो से चिन्ह है, ये किस किस का चिन्ह माना गया है बताओ। कौन कौन से दो कारक हैं जिनका चिन्ह से है? सर करण और अपदान। करण और अपादान। अब करण में होता है द्वारा, ठीक है, और अपादान में होता है अलग। तो यहाँ पर जो छल से आया है, ये करण में आया है, वो द्वारा में आया है, या अलग होने के सेंस में आया है? द्वारा द्वारा। फिर सी भी नहीं होगा रोहित सिंह। उसने उसे छल बी। से पराजित किया, मतलब छल के द्वारा, धोखा देकर, किस चीज का सहारा सर डी लिया? होगा, डी। अरे बी होगा यार, कैसी बात बी कर होगा रहे हो? सर, बी होगा, बी होगा। सर डी बस कह रहा हूँ मैं, डी। अरे बी आंसर होगा, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बी होगा, बी। ठीक है, उसने उसे छल से पराजित किया है, ये कारण बन रहा है पराजित करने का। ठीक है, और जो लोग सी आंसर दे रहे हैं, यहाँ अलग होने का कोई सेंस ही नहीं हो रहा है। ठीक है, अलग होना होता है एक दूसरे से दूर हो जाना, यहाँ अलग नहीं हो रहे हैं, यहाँ कारण बन रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, अभी ओके सर। आप लोगों को क्या करना है, जो भी आपके पास हिंदी की प्रैक्टिस बुक हो ना, प्रैक्टिस सेट हो, उनमें इसको हल करना है, और काफी ध्यान से वाक्यों को पढ़कर। यहाँ आप हल कर ले रहे हो, अच्छी बात है, परीक्षा में यही कंफ्यूजन पैदा करते हैं, फिर हमें समझ में नहीं आता कि क्या आंसर होगा। तो बहुत ध्यान से चीजों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना ध्यान रखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते।